बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी रिवीजन क्लास का लेक्चर 2 कवर करेंगे। लेक्चर 2 में हमारे पास जो टॉपिक हैं वो हैं कॉन्केटिनेशन, टेम्पलेट लिटरल्स और अपर केस, लोअर केस। इससे रिलेटेड हम जितने भी असाइनमेंट्स हैं उन्हें भी देखेंगे कि हमारे इन टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से असाइनमेंट्स हैं। 1 till 5 असाइनमेंट्स हम तकरीबन इसमें कवर करेंगे और ये टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटेड टू असाइनमेंट ही हैं ज़्यादातर। और इससे रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन का प्रीव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट में ये क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, इसे आपने फिल करना होगा। तो इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आपने लेक्चर को अटेम्प्ट किया है। सो स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट लिटरल से और कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन क्या होता है कि हमारे पास जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो दोनों वेरिएबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम एक प्लस का साइन यूज़ करते हैं, जिससे हम कॉन्केटिनेट कहते हैं। एक एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं कि लेट सपोज कर रही हूं मैं कि फर्स्ट नेम है इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट नेम, ये एंडिंग मार्क, और अब मैंने एक और सपोज किया लास्ट नेम। अब मैं इसे कॉन्केटिनेट करवाने जा रही हूँ। यहाँ मुझे अपने नाम को और इस नेम को, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को आपस में अटैच करवाना है। तो इन दोनों को, ये दोनों वेरिएबल हैं, दोनों को अटैच करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्केटिनेट का वर्ड यूज़ करते हैं। और इसका एक पैटर्न होता है, एक सिंटैक्स होता है लिखने का, जिसे हमें अपने जहन में रखना होगा। हम चाहें तो इसे डायरेक्ट console.log कर भी कॉन्केटिनेट करवा सकते हैं। दो तरीके हैं, मैं दोनों शेयर करूंगी आपके साथ। और कॉन्केटिनेट करवाने से पहले हमें क्या करना है? हमें सिंपल अपने पहली वेरिएबल का नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, और स्पेस देके हमें प्लस का साइन डालना है, अगेन स्पेस देके हमें लास्ट नेम लिखना है। देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। आंसर के लिए अगेन हम टर्मिनल ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर। अपनी कमांड को पहले हम कंपाइल करेंगे। इसने मुझे आंसर दिया, मेरे दोनों नाम को ऐड करवा दिया। सिंपल कि हम इसके लिए प्लस का नाम यूज करते हैं, प्लस के तो मायने ही ऐड करवाना होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे दोनों वेरिएबल आपस में ऐड हो जाते हैं। इसे कहते हैं आपस में कॉन्केटिनेट करवाना। लेकिन अगर हमें इसमें इन दोनों के बीच में अगर हमें स्पेस क्रिएट करना है कि हमारे नाम के बीच में स्पेस हो, तो हमें अगेन यहाँ पर दो खाली जो है वो इनपुट देना है और इसके बीच में स्पेस क्रिएट कर देना है। इसे कंपाइल करके आंसर चेक कर लीजिए, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब हमें स्पेस देना है तो हमें इसके लिए क्या करना है। यहाँ हमारे पास स्पेस क्रिएट हो चुका है, तो सिंपल इसे कहते हैं कॉन्केटिनेट करवाना। ये हमारा क्या कहलाता है? कॉन्केटिनेशन, यानी हमने दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ दिया। इसको लिखने का एक और तरीकाकार ये रहेगा कि मैं यहाँ पर एक और लेट सपोज करूँ, लेट रिजल्ट के नाम से। और मैं यहाँ पर इसका कॉन्केटिनेशन करवा दूँ, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने ये करवाया है। चाहे तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लूँ। जूम की वजह से ये इश्यूज आते हैं मुझे। और मैं यहाँ पर अब क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगी, तब भी ये मेरे पास सेम आंसर ही करेगा। यहाँ एंडिंग मार्क आ जाएगा। तो एक सिंटैक्स इसको लिखने का ये भी हो सकता है कॉन्केटिनेशन का। इससे भी हम कॉन्केटिनेट ही कहते हैं।
दोनों के बीच में स्पेस भी क्रिएट हो गया और दोनों नाम उसने मुझे एक साथ अटैच भी करके दिए। बस इसमें मैंने एक न्यू वेरिएबल की ऐड किया है, न्यू वेरिएबल ऐड किया है। तो ये है कॉन्केटिनेशन। दो वेरिएबल्स को आपस में कलेक्ट करने के लिए हम कॉन्केटिनेट करते हैं। इसको लिखने का एक और तरीकाकार है और उसे कहते हैं उस प्रोसेस को टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स, इसका एक पूरा सिंटैक्स होता है लिखने का। इसमें भी हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक नेम है, नेम 1 रख लेती हूँ, और उसे मुझे एक मैसेज के साथ या किसी और नेम के साथ अटैच करवाना है, टेम्पलेट लिटरल करवाना है। वो भी कॉन्केटिनेट ही कहलाता है, लेकिन उसे कहते हैं कि दूसरे सिस्टम का नाम ये कह लें आप, दूसरे प्रोसेस का नाम है टेम्पलेट लिटरल्स। अब मैं इसे कॉन्केटिनेट करवा रही हूँ, डायरेक्ट कंसोल से करवा लेती हूँ, console.log। इसको लिखने का जो तरीकाकार है वो ये है कि हमें पहले बैक टैग्स लगाने होते हैं, फिर हमें अपने कोई मैसेज अगर प्रिंट करवाना है तो पहले हम मैसेज लिखते हैं, लेकिन हमारे दोनों ही वेरिएबल प्रिंट करवाने हैं तो हम पहले डॉलर का साइन लेंगे, उसके साथ कर्ली ब्रैकेट में फर्स्ट वेरिएबल का नाम आ जाएगा नेम 1, उसके बाद हम कॉमा करके या स्पेस देकर हम लिखते हैं सेकेंड वेरिएबल का नेम एफ नेम। तो ये हमारा पार्ट कहलाता है टेम्पलेट लिटरल्स। आइए इसका भी हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं। इसने मुझे दोनों नाम प्रिंट करवा कर दे दिए सक्सेसफुली। तो आपने डिफरेंस देखा कि टेम्पलेट लिटरल क्या होता है और कॉन्केटिनेशन क्या होता है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब भी आपके पास टाइप स्क्रिप्ट पे बात आएगी कि आपने अपने कोड को टेम्पलेट लिटरल करवाना है, तो इट मीन्स कि आपने डॉलर साइन वाला प्रोसेस रखना है। अगर आप इसे इस तरीके से याद कर लें कि जो डॉलर साइन और बैक टैग्स का प्रोसेस है वो टेम्पलेट लिटरल कहलाता है, और सिंपल जो प्लस के साइन के साथ हम अटैच करते हैं वो हमारा कॉन्केटिनेशन कहलाता है। आइए इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास MCQs हैं, असाइनमेंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर असाइनमेंट्स मैंने ऑन किए हुए हैं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। मैं अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है मेरे चैनल पर। जिन्हें चाहिए वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वहाँ पर जाकर आप अच्छे तरीके से इसे समझ भी सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये रिव्यू देना चाह रही हूँ कि कौन कौन से असाइनमेंट क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपली हमारे पास जो है वो इंस्टॉलेशन है, तो उसे तो जस्ट आप इंस्टॉलेशन करेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो हमारा कॉन्केटिनेशन विद टेम्पलेट लिटरल इस प्रोसेस से है। इसमें हमें क्या कहा है कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल बनाना है और उसे कॉन्केटिनेट करवाना है टेम्पलेट लिटरल के थ्रू किसी मैसेज के साथ। तो चाहे तो मैसेज को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप एक और मैसेज का वेरिएबल बनाकर आपस में अटैच कर सकते हैं। इसके लिखने के भी 2 तरीके रहेंगे। देन आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस है। अभी मैं मैं अभी टेम्पलेट लिटरल के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। इस टॉपिक को भी मैं इसी लेक्चर में कवर करने वाली हूँ ताकि हमारे 5 क्वेश्चंस भी साथ साथ सॉल्व हो जाए और रिवाइज भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास कॉन्केटिनेशन विद टेम्पलेट लिटरल प्रोसेस है, तो इसको करना भी बहुत आसान रहेगा। क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व कीजिए, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक कोटेशन जो है वो ऐड करवानी है किसी की, और वो सिंपल वेरिएबल बनाकर हम कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन असाइनमेंट्स को दोबारा एज ए रिवीजन सॉल्व करवाऊं तो मुझे अपने कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सेम टेम्पलेट लिटरल विद कॉन्केटिनेशन है, जिसके अंदर हम डॉलर के साइन के साथ कॉन्केटिनेट करवाते हैं अपने 2 वेरिएबल को। जैसे मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट नेम को और सेकंड नेम को किस तरीके से आपने कॉन्केटिनेट करवाना है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनेंगे
और उन्हें हम कंसोल में कॉन्केटिनेट करवा देंगे। साथ में हम चाहें तो कोई वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो स्टिल यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को छोड़ के 4 और 5 कॉन्केटिनेशन है। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 की बात मैं करूंगी। तो 3 में हमारे पास है अपर केस और लोअर केस। अभी मैं सिर्फ 2 टॉपिक कवर कर रही हूँ, डॉट टू अपर केस और डॉट टू लोअर केस। ये क्या होता है? तो सिंपल हमारे पास अपर केस, आपको इसकी वॉइस से ही पता चल रहा होगा, यानी कैपिटल लेटर। अपर केस क्या होता है? बराबर होता है कैपिटल लेटर के। उसके बाद लोअर केस हमारे पास होता है इक्वल्स टू स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल लेटर्स। तो सिंपल हमें जो भी करना है, यही करना है कि हम सामने वाले पार्ट को या तो स्मॉल कर रहे हैं या फिर कैपिटल में लिख रहे हैं अपने कोड्स को। तो इसके भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे अप्लाई किया जाता है। 2 अपर केस और 2 लोअर केस, ये हैं क्या? ये दोनों हमारे पास कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स और वर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स जो वो होते हैं वो ये होते हैं जो कि हमारे टाइपस्क्रिप्ट का पार्ट होते हैं। कीवर्ड हमारी टाइपस्क्रिप्ट का पार्ट होते हैं, जो उनके खास वर्ड होते हैं, हमारी टाइपस्क्रिप्ट के वर्ड होते हैं, ठीक है? इसलिए उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। और नॉर्मली जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो टाइपस्क्रिप्ट को हम इनपुट देते हैं। जो हम इनपुट देते हैं वो हमारा वर्ड कहलाता है। तो अब आ जाते हैं हम अपने प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, हमारे पास अपर केस और लोअर केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, जिसके अंदर हम परफॉर्म करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें अपर केस और लोअर केस को परफॉर्म करना है। तो यहाँ हमारे पास एक नेम है, सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट नेम। अच्छा, मैं ऊपर फर्स्ट नेम रख चुकी हूँ, फर्स्ट नेम 1 कर देती हूँ, क्योंकि जो हम एक दफा वेरिएबल यूज कर लेते हैं हमें उसका नेम अगेन रिपीट नहीं करना है। फर्स्ट नेम हमारे पास आ रहा है सदफ, और सेकंड नेम हमारे पास नहीं है। मैं इस नेम को सदफ सुहेल कर लेती हूँ, पूरा नेम कर लेती हूँ। इस नेम को मुझे क्या करवाना है, इस नेम को मुझे अपर केस और लोअर केस करवाना है। तो डायरेक्ट मैं कंसोल में भी इसे करवा सकती हूँ। कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम, जो हमारे वेरिएबल का नाम है, फर्स्ट नेम 1 डॉट। ये जब भी हम यूज करेंगे ना, अब जैसे आपने डॉट लगाया तो आपके पास एक पूरी विकैबुलरी खुलकर आ गई कीवर्ड्स की, जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स मौजूद हैं कि आप डॉट के साथ कौन सा वर्ड यूज करवाना चाह रहे हैं। तो मैं डॉट टू अपर केस करवा रही हूँ, और इसे कॉल करने के लिए अब जब आप इसे हवर करेंगे तो ये बताएगा कि अगर आपको इसे कॉल करना है तो आपको इस तरह से एक ब्रैकेट ऐड करना होगा, जो खाली ब्रैकेट है, इसे कॉल साइन कहते हैं। ये हमें कॉलिंग करने के लिए यूज करना होता है। अब मैं सेकंड में अपने इस नेम को प्रिंट करवा कर दिखाऊंगी, कंसोल डॉट लॉग टू लोअर केस, ठीक है? तो फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे लिखना है, अगेन से अपने वेरिएबल का नाम, डॉट के साथ आप इसे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर देखें कितने सारे इसके कीवर्ड्स निकल कर आ रहे हैं, इंडेक्स ऑफ, लेंथ, जो भी हमें काउंट करनी होती है, स्लाइस है, स्प्लाइट है, ये सब हम इंशाल्लाह अपने टॉपिक कवर करेंगे टू लोअर केस। अब इसे कॉल करने के लिए अगेन हमें हवर कर रहा है कि अगर आपको इसे कॉल करना है तो इसे कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है लाजमी। सो ये ब्रैकेट आप ऐड करेंगे, आपका इंशाल्लाह ये प्रिंट हो जाएगा। आपका नेम डॉट टू अपर केस और डॉट टू लोअर केस आपका प्रिंट होगा कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। तो आइए इसका भी रिजल्ट चेक कर लेते हैं। रिजल्ट चेक करने से पहले हमें इसे कंपाइल कराना होगा।
तो इसने हमें सक्सेसफुली मेरे नेम को, जो मेरा वेरिएबल था, उसको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में प्रिंट करवा दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चारों टॉपिक समझ आ गए होंगे। मेरा फर्स्ट टॉपिक अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, कॉन्कैटिनेशन था सिंपल प्लस के साइन के साथ। देन टेम्पलेट लिटरल था जो कि डॉलर के साइन और बैक टैग के साथ होता है। फिर हमने कवर किया डॉट टू अपर केस एंड टू लोअर केस। अब टाइटल केस मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है। टाइटल केस एक अलग टॉपिक है। उसके अंदर क्या करते हैं हम, उसमें जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है जस्ट वो कैपिटल होता है, तो उसके लिए हमें इंडेक्स काउंटिंग भी पढ़नी पड़ती है। जब तक हम इंडेक्स काउंटिंग को नहीं समझेंगे हमें टाइटल केस समझ नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे कवर करने वाली हूँ। सो आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से ये तमाम टॉपिक्स रिवाइज करवाए हैं इन शॉर्ट वे में। और जिन स्टूडेंट्स के असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है उनके लिए भी एक बेस्ट चांस है कि वो साथ साथ अपने असाइनमेंट भी कवर कर सकते हैं लेक्चर के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर आप तकरीबन आपके पास 1 till 5 क्वेश्चंस आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। 1 से लेके 5 तक के तमाम क्वेश्चन आपके इसमें इसी से कवर हैं और इसी से रिलेटेड हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट में मैं फिर कहूँगी कि मैंने MCQs आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह आप उसके ऊपर अपने वर्किंग ज़रूर कीजिएगा। अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ उसका प्रीव्यू। ये तमाम क्वेश्चन टेम्पलेट लिटरल्स और कॉन्कैटिनेशन अपर केस एंड लोअर केस से रिलेटेड है। इन तमाम क्वेश्चंस को फिल आउट करके मेरे पास रिस्पॉन्स ऑनलाइन सबमिट हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं और कितने स्टूडेंट ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिल किया है। सो अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।